Hello friends, today we are going to study fundamental unit of life, which is the first chapter of class 9th biology. Okay, till this time we have studied the plasma membrane, okay, the cell wall, the cytoplasm, the nucleus. Okay, we were studying the parts of cytoplasm, and in that we have studied the Golgi apparatus, the endoplasmic reticulum, which is of two types, a smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. We have also studied the lysosomes, which is also known as the suicidal bag of the cell, okay, which is suicidal bag of the cell, and demolition squad of the cell, okay, cell housekeeper, okay. So now we are going to study mitochondria. Okay, we are going to study mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया जैसा नोन एज, इसका नाम एक और नाम है, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं हम, आप पूछोगे ना, पावर हाउस ऑफ द सेल. एवरीथिंग हैज अ वाई, क्यों, और जब आप वाई का मतलब समझ जाएंगे ना, यू विल बी क्लियर. ओके, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसे, ठीक है, because it forms the ATP. okay, पावर हाउस ऑफ द सेल से कहते हैं क्योंकि it generates ATP. अब ATP क्या होता है भाई, generates ATP. ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, यू हैव स्टडीड अबाउट ATP इन क्लास 7. तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP को जनरेट करता है, बनाता है. और ATP क्या होता है, ये ATP, ओके, ATP इज द एनर्जी करेंसी. जैसे कि हमारे इंडिया का करेंसी है रुपी, वैसे ही सेल के अंदर का जो करेंसी होता है वो होता है ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज नोन एज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका मैन्युफैक्चर करता है माइटोकॉन्ड्रिया. And a very important things about mitochondria is it has two membrane. होता है इसमें. ओके, पहला मेम्ब्रेन जो होता है, ये पहला मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, इट इज वेरी पोरस. इसमें छेद होता है, जैसे कि ATP निकल भी सकता है, बाहर भी जा सकता है, कोई मटेरियल जो यूजफुल है वो अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है. एंड द सेकेंड मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन. अब ये डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन क्यों होता है, डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन. ओके, अब डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन क्यों होता है, कुछ तो वाई होना चाहिए, जैसे यहाँ पे वाई था. ये डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, okay, this is sign of increase, to increase surface area for ATP manufacture. कोई भी चीज़ चाहेगा कि कितना से कितना चीज़ अपना प्रोडक्ट दे सके, कितना से कितना. आप जैसे एग्जाम में बैठते हो, आप चाहते हो जितना हो सके उतना लिख देते हैं आप कि आपको मार्क ज़्यादा मिले. इसीलिए सेम एज दैट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये चाहता है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन कर सके, इसलिए डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन में रखता है. डीपली फोल्डेड, ATP फॉर्मेशन, सॉरी आई रिटन फोल्डेड, सॉरी, ATP फॉर्मेशन, फॉर ATP फॉर्मेशन. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया has two membrane. The first is very porous, which allow the transportation, and the second is deeply folded membrane to increase surface area for ATP formation, adenosine triphosphate formation. Okay, and as we all study, it is the powerhouse of the cell. Don't forget this. This can be asked in MCQ form. Okay, and the last and not least feature of this mitochondria is it have consist on RNA and protein. Okay, RNA, protein and ribosomes.
अब देखो ये तो खुद ही एटीपी फॉर्मेशन, ये तो खुद ही अपना बैंक है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी होता है, तो ये बहुत धनी है। ओके, इट इज़ वेरी रिच। तो रिच आदमी के पास हर चीज़ पर्सनल होता है, अपना कार होता है, अपना बस होता है, अपना बाइक होता है, अपना स्कूटी होता है, हर चीज़ पर्सनल होता है अपना, ठीक है। इसके पास इसीलिए इसके पास भी पर्सनल है, पर्सनल आरएनए है, पर्सनल प्रोटीन है, पर्सनल राइबोसोम्स है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, वी स्टडी ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इट जनरेट्स एटीपी which is the energy currency of the cell. Okay, it has two membrane. The first is very porous and the second is deeply folded to increase surface area for ATP generation. Okay, and it is it consists of its own RNA, protein and ribosomes. Okay, now coming to the next topic, which is plastid. Plastid is also a plastid. Plastid is also an cell organism found in cytoplasm. Okay, cytoplasm में प्लास्टिड ही पाया जाता है। अब प्लास्टिड लेकिन मेनली सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। Okay, animal cell does not contain any type of plastid. Okay, has membrane bond layer. Okay, has membrane bond layer. Okay, embedded in, मतलब समझेंगे, पर लिख लेते हैं, embedded in a material called stroma. Material called stroma. स्ट्रोमा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर का होता है। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर का होता है। ओके, प्लास्टिड जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड लेयर होता है, समझ गए? इसके चारों मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, हाँ, जिस तरह मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह प्लास्टिड का भी अपना मेम्ब्रेन होता है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड लेयर जो होता है एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ये एम्बेडेड होता है। बेडेड मतलब सिचुएटेड होता है। बेड मतलब जैसे कि हमारा बेड होता है जिसमें हम लेटते हैं, उसी तरह से ये जो है एक पे एक मतलब कि सीट बाय सीट करके बैठाया गया होता है। ओके, प्लास्टिड जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, STR means structure similar to, there is a sign of similarity, we use shortcut in teaching on the YouTube. Its structure is similar to mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होता है। ओके, और इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा यह भी धनी होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा कम धनी होता है, क्योंकि इसके पास दो ही चीज अपना होता है, एक DNA होता है, एक राइबोसोम्स होता है। और आपका ये होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है कि आप बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा चीज पर्सनल होता है, अपना होता है उसका। यस, प्लास्टिड का तो अपना होता है, सिर्फ DNA होता है एंड राइबोसोम्स होता है। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम्स आर पर्सनल फॉर प्लास्टिड। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या चीज पर्सनल होता है। और आपसे मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ओके, हैव यू आंसर्ड इट? इफ यू डोंट फाइंड इट्स आंसर इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, ओके, बिग बर्ड। द एग ऑफ ऑस्ट्रिच is largest cell in the world. Okay, this was about the plastid. Plastid has membrane bond layer embedded in material called stroma. Stroma के जैसा embedded होता है, इसका membrane होता है। Its structure is similar to mitochondria. Okay, it has its own DNA and ribosomes. But मैंने ये सब तो पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, अर्जी के बारे में पढ़ लिया, बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा इसका फंक्शन क्या होता है। भाई ये होता क्यों है, ये तो पढ़ लिया कि इसका हाइट कितना है, किस लड़के का हाइट कितना है, वेट कितना है, ये सब मैंने पढ़ लिया, लेकिन उस लड़के का क्वालिटी कितना है,
ओके, जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ओके, आइए हम इसका क्वालिटी पढ़ते हैं, प्लास्टिड का क्वालिटी पढ़ते हैं। प्लास्टिड इज ऑफ थ्री टाइप, प्लास्टिड इज ऑफ थ्री टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, and the last is leucoplast. Leucoplast. You all have heard the name of chloroplast. Chloroplast is a structure in the plant cell, plant leaf, which contain chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment which gives green color to the plant. Okay, यही chloroplast के कारण होता है। तो ये chloroplast is also part of plastid. Chloroplast contain green dye, green colored pigment, green colored pigment known as क्या होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट, इसे क्या कहते हैं? यू ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 7th. ओके, इट इज नोन एज क्लोरोफिल. Chlorophyll. Okay, while chromoplast is also a structure like chloroplast, but it contains all the colors except green. Okay, क्रोमोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट रखता है, और क्रोमोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर के अलावा हर कलर रखता है. Chloroplast green and chromoplast except green. Studied? Understood? Okay. And leucoplast. What is leucoplast? If chloroplast contain green color, chromoplast contain all the color except green, then what contains leucoplast? It contains colorless pigment. ओके, इट कंटेन्स कलरलेस पिगमेंट, और ये जो है ऑल्सो contains starch oil and protein. This was all about the plastid. Okay, first refer, plastid is only found in the plant cell. Plastid is of three type: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सिर्फ ग्रीन कलर कंटेन करता है. क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये सभी कलर को कंटेन करता है बट एक्सेप्ट ग्रीन. ओके, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये ऐसे कलर को कंटेन करता है जिसमें कलर होता है, ऐसे सब्सटेंस को कंटेन करता है, ऐसे पिगमेंट को कंटेन करता है इसमें कलर होता ही नहीं है. लाइक वाटर इज अ कलरलेस सब्सटेंस. ओके, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक वाटर and it contains starch, oil and protein. This is the specialty of leucoplast. We have also studied about this plastid, that it has its own DNA, okay, deoxyribonucleic acid, and it has its own ribosomes. Okay, and answer please, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज अपना होता है, पर्सनल होता है. Okay, now moving further to the next topic and the last topic of this chapter. Okay, the last topic is vacuole. Vacuole क्या होता है? Vacuole से हम लोग समझते हैं, vacuole मीन्स खाली जगह. ओके, खाली जगह जिसमें हम मतलब कि हम लोग हमारे अगर सेल से कंपेयर करें हम अपने घर को, तो वैक्यूल जो होता है हमारे घर में जैसे कि हमारा स्टोर हाउस होता है, कोई रखा नहीं उसमें, वैसे ही सामान फेंका रहता है. Okay, same as that, the storehouse of the cell is vacuole. It is not a powerhouse, powerhouse of the cell is mitochondria. Okay, vacuole means मतलब कि जो बिना मतलब का सामान जहाँ फेंकते हैं ना, उसे वैक्यूल. तो एनिमल से प्लांट सेल में सेम होता है, सेम सिचुएशन होता है. तो वैक्यूल क्या होता है? ओके, वैक्यूल जो होता है ये स्टोरेज रूम होता है. स्टोरेज रूम, कोई भी चीज़ ज़्यादा है उसे स्टोर करके रखता है फॉर द फ्यूचर जनरेशन. जब भी कोई आवश्यकता पड़ता है तो निकालता है उसमें से. ठीक है, तो स्टोरेज रूम होता है ये.
फिर जो होता है ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। वैक्यूल जो होता है ये सेल को कड़ा बनाता है, ठोस बनाता है, ओके, टर्जिड रिजिड बनाता है उसे, वैक्यूल मतलब कड़ा बनाता है। वैक्यूल इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ डेड सेल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ डेड सेल, सेम एज cell wall. Cell wall is also found in only plant. Cell wall is found in only plant and it is made up of dead cell. Same as that, vacuole is also made up of dead cell. That is, it does not need energy. अगर कोई चीज डेड सेल से बना होता है तो इसको एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ, दिस चॉक इट इज अ डेड सेल, इसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है ये, नॉन लिविंग है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए, ओके, बट वी आर लिविंग, वी नीड एनर्जी फॉर आवर सर्वाइवल, ओके। वैक्यूल इज मैन्युफैक्चर ऑफ डेड सेल। और एक चीज जो अंतर होता है वैक्यूल में, प्लांट और एनिमल सेल के वैक्यूल में जो अंतर होता है वो हम देखते हैं। एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल 50 to 90% एरिया को कवर करता है। सेल का जितना भी एरिया होता है उसका 50 to 90% वैक्यूल ही कवर कर जाता है प्लांट सेल में। बट इन एनिमल सेल, ओके, इट कवर्स वेरी लेस एरिया, अबाउट 5%, 10% ओनली, ओके। सो वी कैन से वैक्यूल इन प्लांट सेल वैक्यूल इन एनिमल सेल इज लेस देन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज है ये बड़ा होता है, ठीक है। विद this chapter fundamental unit of life, okay, that is cell ends, okay. Now I have a question for all of you. Many times I have talked about the difference between plant cell and animal cell, okay. Now I want to ask you, what is the difference between plant cell and animal cell, okay. Let's take a survey of that. When studying about the cell wall, okay, in our first lecture we have studied that cell wall is only present in plant cell. This is first difference. Animal cell does not contain cell wall, while plant cell contains cell wall. The second difference, animal cell contains a smaller vacuole, while plant cell contains bigger vacuole. Okay, I am telling you two difference, but you have to write 5 difference in your notes. Okay, and your notes will be checked after opening of the school, post lockdown period, okay. So all the things which I have teached you, learn all the things, do the exercise of that of your NCERT book, and if you have any doubt regarding the questions, all the doubts, all the queries, ask in the comment below. And if you have the contact number of the teacher, then you can contact to the teacher. We will definitely try to answer all your questions. Thanks, have a nice day, study this.